Hello, a very good morning to all of you. I hope you all are fine. Welcome to Shah's Biology. आज हम पढ़ेंगे ट्रांसलोकेशन के बारे में कि ट्रांसलोकेशन क्या होता है। लास्ट हमने क्या पढ़ा था? लास्ट हमने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ा था, किसके थ्रू होता है। हमने पढ़ा था कि वेस्कुलर टिश्यू होते हैं प्लांट के अंदर, जाइलम एंड फोइलम, ठीक है, उनके थ्रू होता है। जाइलम आपका वाटर का कंडक्शन करता है, वाटर एंड मिनरल का, और फ्लोएम आपका फूड का कंडक्शन करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और प्लांट का ये जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, याद रखिएगा। मैं आपको क्वेश्चंस करा दूंगी इसके रिगार्डिंग, मगर इस पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। बच्चों को थोड़े से डिफिकल्ट भी पता नहीं क्यों लगता है कि जैसे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इस पार्ट के साथ। चलिए, तो ईजी से ईजी वे में हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो व्हाट इज़ ट्रांसलोकेशन? ट्रांसलोकेशन क्या होता है? देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है, लोकेशन चेंज हो रही है। ट्रांस मतलब ट्रांसफ़र हो रहा है और लोकेशन चेंज हो रही है, ऐसे याद कर लीजिए तो आपको याद हो जाएगा व्हाट इज ट्रांसलोकेशन। देखिए, ट्रांसलोकेशन इज द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट, एग्जाम्पल सुक्रोज, फ्रॉम अ सोर्स टू अ सिंक थ्रू द फोइलम बाय मीन्स ऑफ मास फ्लो। मैंने आपको बताया था प्लांट खाना किस फॉर्म में बनाता है? ग्लूकोज की फॉर्म में, ठीक है। ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में करता है? सुक्रोज की फॉर्म में। और सोर्स और सिंक बताए थे मैंने आपको। सोर्स वो जगह है जहाँ पर बेसिकली क्या होता है, खाना बनता है, यानी कि लीफ। और सिंक वो जगह है जहाँ खाना ट्रांसफ़र कराया जाता है, यानी रूट। क्योंकि देखिए, फ्लोएम का काम है पूरी तरह से फूड का, ट्रांसपोर्टेशन का। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो सोर्स है वो आपका क्या हो गया, फूड वाली जगह हो गई, और खाना जहाँ भेजा जा रहा होगा वो वाली जगह आपकी सिंक कहलाएगी। चलिए देखते हैं। तो ट्रांसलोकेशन इज द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट सुक्रोज फ्रॉम अ सोर्स टू अ सिंक थ्रू द फोइलम बाय मीन्स ऑफ मास फ्लो, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, फ्लोएम के थ्रू इसका क्या होता है, आपका ट्रांसफ़र होता है। देखिए, पैलिसेड सेल्स जो होते हैं प्लांट्स में ना, उनके अंदर सोर्स का काम करते हैं। देखिए, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या बना? सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस बना तो ग्लूकोज था, मगर ट्रांसफर क्या हो रहा है? सुक्रोज, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। द सब्सटेंसेज आर ट्रांसपोर्टेड टू द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ द रूट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। कहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया? देखो, एक प्लांट जब खाना बना रहा है तो भाई खाने की सबको रिक्वायरमेंट है, सबको एनर्जी चाहिए, सबको फूड चाहिए। तो हर एक प्लांट के हर एक पार्ट को फूड चाहिए, रूट को भी चाहिए। अगर रूट को नहीं मिलेगा खाना, तो वो बेसिकली क्या करेंगे? वो भी कह देंगे ठीक है भाई, तुम्हारी पानी की सप्लाई बंद कर देते हैं अभी, हम रुको। समझ में आ रही बात? तो स्टोरेज ऑफ ऑर्गन्स ऑफ रूट हो गया, फ्रूट्स हो गए, सीड्स हो गई, ठीक है। ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके बेसिकली जहाँ पर खाने को क्या करा जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा। इनको ज़रूरत है ना, लीफ तो बना ही रही है, लीफ तो ऑलरेडी सोर्स है ही। देखिए, द ट्रांसलोकेशन टेक्स प्लेस इन द सीव ट्यूब्स विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल। अच्छा, अब जिस तरह से जाइलम के कई सारी चीज़ों से मिलकर बना है, वैसे ही फ्लोएम भी कई सारी चीज़ों से मिलकर, जिसमें इसमें दो सेल पाए जाते हैं बेसिकली। एक मान के चलिए दो तरह के ट्यूब्स पाए जाते हैं। एक सीव ट्यूब्स है जो कि छन्नी की तरह होता है, ठीक है। देखिए, ये मानिए आपका क्या है, ये फ्लोएम है। इसके अंदर क्या होता है ना, इसके अंदर इस तरह से छन्नी सी लगी होती है, जो आटा छानने वाली जैसे छन्नी नहीं होती वैसे, और इसमें छेद होते हैं ऐसे कई सारे, ठीक है। इस तरह से कई सारे इसके अंदर क्या है, छेद हैं। इसके थ्रू फूड क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल। और क्योंकि सीव ट्यूब के साथ एक और सेल काम करता है, कंपेनियन सेल, ठीक है। कंपेनियन सेल भी इसमें हेल्प करता है और रोल प्ले करता है किसमें, मूव कराने में, ट्रांसपोर्टेशन में। चलिए, मतलब बेसिकली ट्रांसलोकेशन के अंदर द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इज बाई डायरेक्शनल। मैंने बताया ना, क्योंकि फ्लोएम जो है वो खाना कहाँ बना रहे हैं, लीफ में, तो लेके कहाँ आ रहे हैं, नीचे तक। तो दोनों होता है, अपवर्ड भी है और डाउनवर्ड भी है बाई, जबकि जाइलम का सीधे सीधे अपवर्ड है। एनर्जी फ्रॉम एटीपी इज यूटिलाइज फॉर ट्रांसलोकेशन। जो फूड से जो एनर्जी बनती है हमारी, जब ग्लूकोज को तोड़ा जाता है बेसिकली, तो उससे एनर्जी रिलीज होती है, पढ़ा ना, रेस्पायरेशन होता है। तो रेस्पायरेशन में जो एटीपी बनते हैं वो क्या करते हैं, वो ट्रांसलोकेशन, जब हम खाने को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें एनर्जी तो खर्च होगी ना, तो वो एटीपी की फॉर्म में यूज होती हैं एनर्जियाँ। वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू स्टोमाटा इज रिप्लेस बाई वाटर एब्जॉर्ब बाई द रूट। अच्छा, अब एक चीज़ और है कि वाटर क्या होता है, जो पानी है बेसिकली क्या होता है, वो उसको मान के चलिए वो क्या करता है कि आपका क्या बताऊँ मैं इसको, वो बाहर निकल जाता है। कैसे? देखिए, जो स्टोमाटा होते हैं ना,
मैं बताती हूँ आपको अभी बना के। जो स्टोमाटा होते हैं ना इस तरह से, ये किसका रोल प्ले करते हैं? ये गैसियस एक्सचेंज का रोल प्ले करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे आपकी O2 क्या होती है, बाहर आ जाती है, और CO2 इससे अंदर चली जाती है। मगर ये एक और रोल प्ले करते हैं, क्या? यहीं से वाटर का लॉस भी होता है। ठीक है, जो वाटर का लॉस यहाँ से हो रहा होता है, वो वाटर का लॉस फुलफिल कहाँ से करेंगे? वो तो रूट से ही करेंगे ना। मैंने क्या बताया, पानी कहाँ जा रहा है पेड़ों में? पानी तो रूट के अंदर डाला जाता है ना, पानी रूट के अंदर डाला जाता है, तो पानी रूट से ही तो लिया जाएगा। तो जो ये पत्तियां वाटर का लॉस कर रही हैं, उसको कंपनसेट कौन करेगा, कौन भरेगा? उसे रूट भरेगी। क्यों? क्योंकि रूट का काम है, जाइलम भरेगा, जाइलम का काम है वाटर का कंडक्शन। भाई जिसका मैकेनिज्म है वही तो काम करेगा ना। चलो, इवोपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीफ क्रिएट्स अ सक्शन फोर्स विच पुल्स वाटर। अब देखो, बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं उनमें वेस्कुलर सिस्टम काम नहीं करता, वहां पर एक स्पेशल चीज काम करती है, वो है ट्रांसपायरेशन। क्या काम करता है? ट्रांसपायरेशन। ठीक है, ट्रांसपायरेशन क्या काम करता है? देखिए, अब होता क्या है ट्रांसपायरेशन, जब आपने गैस के ऊपर पानी रखा और वो पानी उबल रहा है और वाटर भाप बनकर उड़ रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? इवोपोरेशन। सेम प्रोसेस प्लांट के अंदर होता है, मतलब प्लांट को गैस पे नहीं रख देते। कहने का मतलब ये है सिंपल, कि प्लांट हमेशा धूप में खड़े रहते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि कोई बरगद का पेड़ कहता है अरे भैया बहुत बाहर धूप हो रही है, थोड़ा सा घर में अपनी जगह दो, मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ। क्योंकि प्लांट मूव नहीं करते, प्लांट अपनी जगह फिक्स्ड है। ठीक है, तो वो मूव नहीं करते, तो उनको धूप चाहे टेम्परेचर कितना भी अबव हो, कितना भी राइज कर जाए, उन्हें वहीं खड़े रहना है। तो उस ड्यूरेशन ऑफ पीरियड में क्या होता है कि पत्तियों से वाटर का लॉस हो रहा होता है। स्पेशली पत्तियों से भी नहीं, जो स्टोमाटा है ना, उनसे वाटर का लॉस हो रहा होता है। ठीक है, वाटर का लॉस हो रहा होता है, और वो वाटर के लॉस को कंपेंसेट कौन करेगा? जाइलम करेगा। अब क्या होता है, क्योंकि ऊपर से पानी को खींचा जा रहा है, तो पत्ती, जैसे एक लीफ है, मान लीजिए ये लीफ है, हमने माना ये लीफ है इसको। ठीक है, अब ये लीफ क्या करेगी? ये पत्ती है आपकी। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर स्टोमाटा है, ये स्टोमाटा स्टोमाटा स्टोमाटा। अब इनसे वाटर का लॉस हो रहा है, वाटर यहाँ से बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो ये पत्ती कहाँ से पानी लेगी? ये अपनी मिड रिब से लेगी, इससे लेगी। जो ये मिड रिब है ना बीच में, इससे लेगी। ये मिड रिब किससे लेगी? इसका जो ये जो पार्ट है जिससे ये अटैच है, ये उससे लेगी। वो किससे लेगा? वो स्टेम से लेगा, तने से लेगा। तना किससे लेगा पानी? वो और नीचे वाले एरिया से लेगा। फिर वो किससे लेगा? वो ऐसे करते 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 नीचे तक पहुंचेंगे, रूट तक। तो बेसिकली क्या है कि जैसे ट्रांसपायरेशन एक तरह से मान के चलिए, जैसे आप फ्रूट ही पीते हैं ना, और मुंह से क्या करते हैं? खींचते हैं, तो पानी क्या होता है, तो फ्रूटी क्या होती है? ऊपर मुंह तक चढ़कर आ जाती है ना। बिल्कुल सेम प्रोसेस ट्रांसपायरेशन में, बड़े बड़े प्लांट्स में जो ये वाटर कंडक्शन है ना, वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू ही होता है। मगर हाँ, कुछ लॉसेस, कुछ नुकसान भी है ट्रांसपायरेशन के, मगर ज़्यादातर ये फ़ायदा है एक ये बहुत बड़ा, कि इतने बड़े बड़े प्लांट्स में, जो बरगद के प्लांट हैं, नीम के हैं, जो इतने बड़े बड़े हैं, उनमें थोड़ी ना टिश्यू लेवल पे वाटर जा रहा होता है, उसमें तो वो वही स्ट्रॉ वाला फंडा काम कर रहा होता है। यानी धूप की वजह से वाटर क्या हो रहा होता है? ट्रांसपायरेशन कर रहा होता है। बेसिकली वाटर स्टोमाटा से निकल रहा होता है, नीचे से पुल किया जा रहा होता है वाटर को, कि भैया वाटर की कमी हो गई, ऊपर भेजो, और वहाँ से एक तरह से वाटर का खिंचाव बन जाता है, और जिसकी वजह से वाटर प्लांट के अंदर चलने लगता है। देख रहे हैं ना डायग्राम? ठीक है, वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स, वाटर एवोपरेट फ्रॉम द लीफ सरफेसेस। पूछिए, मैं खिचड़ी पका देती हूँ। ठीक है, चलिए। तो ट्रांसपायरेशन क्या होता है? ट्रांसपायरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। ठीक है, पानी का लॉस होना किस फॉर्म में? वाटर वेपर की फॉर्म में होना। किस लॉ में लॉस होता है? ये बेसिकली वाटर वेपर की फॉर्म में लॉस होना कहलाता है ट्रांसपायरेशन। ठीक, याद कर लीजिएगा डेफिनेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले ये टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। कैसे भाई? सिंपल है, टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। प्लांट इतनी गर्मी में खड़े रहते हैं, जब वाटर स्टोमाटा से निकलता है बाहर, तो वो क्या करता है? वो टेम्परेचर को बेसिकली वो क्या करता है? पत्ती के आसपास क्या करता है? वो उस एरिया को क्या करता है कि वो को ठंडक पहुंचाता है। जैसे हमें पसीना आता है तो फिर हम पंखा चलाते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है ना, बिल्कुल वैसे ही
हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल, सबसे इंपॉर्टेंट काम वाटर एंड मिनरल के एब्जॉर्प्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ट्रांसपायरेशन बड़े बड़े प्लांट्स में। When stomata are open during the day, large amount of water is lost, thus upward movement of water also become more। ठीक है, जब धूप में प्लांट खड़ा है तो जाहिर सी बात है वाटर का लॉस भी बहुत होता है। आपने देखा होगा ना, धूप में खड़े प्लांट देखिए ऐसे दिखते हैं एकदम मुरझाए मुरझाए से, पत्तियां एकदम ऐसे लगता है जैसे ड्रॉप हो गई है नीचे की तरफ। वो क्यों होता है? वो जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांसपायरेशन। आप अभी तक देखा नहीं ना, तो अभी गौर करना कभी, तो दिखेगा वो। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये देखिए क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं मटेरियल्स लाइक सुक्रोज मूव टू द फॉइलम यूजिंग एनर्जी इंक्रीजिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव एंड मटेरियल्स द नीड टू फॉइलम टिश्यू अकॉर्डिंग टू द प्लांट। जाहिर सी बात है, आपको बताइए कि प्लांट किस तरह से मूव कराएंगे अपने खाने को, सुक्रोज की फॉर्म में मूव कराएंगे, और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पर वो पोस्ट को भेज दिया जाएगा। अब कहीं छोटी सी कली खिल रही है तो जाहिर सी बात है कि प्लांट जो एनर्जी चाहिए उसको, ठीक है, वाटर चाहिए उसको, और उसको शुगर चाहिए एनर्जी की फॉर्म में, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, उस बर्ड तक एनर्जी को पहुंचाया जाएगा। तो आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आ गया होगा, और ट्रांसपायरेशन वाला पूरा पार्ट समझ में आएगा। ट्रांसपायरेशन एक बुराई है मगर बहुत ज़रूरी भी है। ठीक है, उसे नेसेसरी एंड ईविल कहते हैं। ठीक है, क्यों ज़रूरी है ट्रांसपायरेशन? क्योंकि भाई बहुत सारे काम भी करता है ट्रांसपायरेशन। ठीक है, वो बुरा है प्लांट्स में, अगर ज़रूरत से ज़्यादा ट्रांसपायरेशन हो जाए तो प्लांट मर सकता है, क्योंकि पानी की कमी हो जाएगी तो सूख के मर सकता है, मगर उससे बहुत सारे रोल प्ले होते हैं। चलिए, तो आई होप आपको ट्रांसपायरेशन समझ में आ गया। वैसे मुझे जहाँ तक याद है मैंने एक बार ट्रांसपायरेशन और पढ़ा दिया किसी पार्ट में। चलिए, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।